स्वागत है। आज हम केट सुकल की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क के कुछ अहम हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी, ये किताब हमें समझाती है कि हम जोखिम क्यों उठाते हैं, मतलब इसके पीछे का विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्या है। हाँ, और हमारा मकसद है ये समझना कि क्या जोखिम लेने वाले आप कह सकते हैं पैदाइशी होते हैं या बनते हैं। बिल्कुल। और वो कौन सी चीजें हैं, अंदर की बाहर की, जो हमारे फैसलों पर असर डालती हैं। वही फैसले जो कभी-कभी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जोखिम मतलब बस कोई खतरनाक काम, पर क्या ये इतना सीधा है? शायद नहीं। चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। तो सबसे पहले आखिर ये जोखिम है क्या चीज? ये दिलचस्प सवाल है, क्योंकि देखिए जोखिम का मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं होता। अच्छा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि गेल किंग जैसे वैज्ञानिक हैं, वो इसे आंकड़ों और संभावनाओं से देखते हैं। उनके लिए एक तरह का गणित है, वो स्थिरता पसंद करते हैं। ओके, मतलब आंकड़ों का खेल। हाँ, लेकिन असल जिंदगी में जोखिम सिर्फ नंबर गेम नहीं है ना। इसमें हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, हमारी अपनी कीमतें और वो अनिश्चितता का भाव। डर या शायद रोमांच भी। बिल्कुल। किसी के लिए खतरा है तो किसी के लिए रोमांच। अगर आम भाषा में कहें तो जोखिम शायद वो फैसला है जहां नतीजा बिगड़ने का थोड़ा खतरा हो। तो ये सिर्फ बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करता, हमारे अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होता है, जैसे हमारा दिमाग, शायद हमारे जीन्स। बिल्कुल। हमारे दिमाग में एक पूरा सर्किट है, आप कह सकते हैं, जो इनाम और खतरे को तौलता रहता है। मेसोकॉर्टिकल लिम्बिक पाथवे। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, आसान शब्दों में। हाँ, मतलब इसमें दिमाग के वो हिस्से शामिल हैं जो हमें कोई काम करने के लिए जोश दिलाते हैं, वो हिस्से जो सोचने, समझने और फैसला लेने में मदद करते हैं, और वो जो हमारी भावनाओं को संभालते हैं। जैसे बेसल गैंग्लिया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जी। और लिम्बिक सिस्टम, ये सब मिलके लगातार हिसाब लगाते हैं कि भाई आगे बढ़ने में फायदा है या नुकसान। और जीन्स का क्या, उनका भी रोल है? हाँ, जीन्स का भी रोल है। कुछ जीन्स हैं जैसे DRD4, जिन्हें कभी कभी रिस्क जीन भी कह देते हैं। रिस्क जीन? हाँ, मतलब ये नई चीजें आजमाने या थोड़ा जल्दी में फैसले लेने की प्रवृत्ति से जुड़े पाए गए हैं। वो पोकर खिलाड़ी है ना, एंडी फ्रैंकनबर्गर। हाँ, सुना है। वो मानते हैं कि हाँ, विश्लेषण तो जरूरी है, पर शायद उनमें ये झुकाव थोड़ा पैदाइशी था। लेकिन ये जीन्स बस एक संभावना बढ़ाते हैं, तय तो नहीं करते ना? बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ एक संभावना है, किस्मत तय नहीं करते। और भी जीन्स है जैसे MAOA 5HTTLPR, जो मूड और आवेग नियंत्रण पर असर डालकर इसमें भूमिका निभाते हैं। अच्छा, तो ये दिमाग और DNA की बात हुई। ये अंदरूनी कश्मकश तो शायद हम सब महसूस करते हैं, पर क्या सिर्फ हमारी बनावट ही सब कुछ है, या बाहर की दुनिया भी असर डालती है? समाज, जेंडर की धारणाएं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि बाहरी कारक भी बहुत अहम है, और वो लिंग आधारित जो पुरानी सोच है ना, कि पुरुष ज्यादा जोखिम लेते हैं। हाँ, उसी सोच को चुनौती देते हैं। देखिए, कैप्टन L डेविस हैं, एक फायर फाइटर। जी। उनका उदाहरण दिखाता है कि महिलाएं भी ऊंचे जोखिम वाले काम कर सकती हैं और करती हैं। हाँ, हो सकता है टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन थोड़ी भूमिका निभाते हो, पर स्टडीज बताती हैं कि अंतर उतना बड़ा नहीं है जितना हम सोचते हैं। ये जानना जरूरी है। और समाज का असर? समाज का तो बहुत गहरा असर होता है। एक उदाहरण क्रिस्टीना कॉफमैन का है, जिन्होंने सैन्य परिवारों की मुश्किलों पर खुलकर बोला। हाँ, ये तो सामाजिक जोखिम हुआ। बिल्कुल, क्योंकि इससे उनके पति के करियर पर असर पड़ सकता था। इसी तरह आप देखिए किशोरों में दोस्तों का दबाव कैसे उन्हें खतरनाक कामों की तरफ धकेल सकता है। हाँ, वो पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं। जी। और बड़ों में भी होता है ग्रुप थिंक, मतलब जब समूह की राय के आगे अपनी सोच दब जाती है, वो भी सही फैसले लेने में रुकावट बन सकता है। तो ये सब जानकर कि जोखिम लेना इतना पेचीदा है, सवाल उठता है, क्या हम इसमें बेहतर हो सकते हैं? क्या इसे सीखा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सीखा जा सकता है, और यहीं पर तैयारी और अभ्यास का महत्व सामने आता है। तैयारी और अभ्यास। जी। पर्वतारोही स्टीव डेविस का उदाहरण देखिए। सालों पहाड़ पर रहीं, अभ्यास किया, अब उनका दिमाग खतरे को इतनी तेजी से भांप लेता है कि वो दबाव में भी लगभग अपने आप सही फैसला ले लेती हैं। इंट्यूशन कह सकते हैं इसे? जी। सहजबोध। हाँ, अनुभव से पैदा हुआ सहजबोध। जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा परिचित हो जाते हैं तो उसका डर थोड़ा कम हो जाता है, आप उसे बेहतर संभाल पाते हैं। और असफलताओं से सीखना, क्या वो भी जरूरी है? बहुत जरूरी, बल्कि शायद सबसे जरूरी। आप देखिए, कई कामयाब लोग, J.K. राउलिंग हो या स्टीव जॉब्स, बड़ी असफलताओं से गुजरे हैं। सही बात है। स्रोत में डॉक्टर डेविड बास्किन का जिक्र है, न्यूरोसर्जन। वो बताते हैं कि कैसे हर मुश्किल ऑपरेशन, हर गलती एक सबक होती है, और अगली बार के लिए मानसिक तैयारी कितनी अहम है। अच्छा। और छोटी छोटी कामयाबियों पर ध्यान देना। हाँ, स्मॉल विंस। हाँ, स्मॉल विन्स।
उनसे आत्मविश्वास बढ़ता है और ये महसूस करना कि चीज़ें कुछ हद तक हमारे नियंत्रण में हैं, ये भी मुश्किल फैसले लेने में मदद करता है। तो इस सारी बातचीत से जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि जोखिम लेना कोई एक सीधी सादी चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी बायोलॉजी, हमारी सोच, हमारे आसपास का माहौल, हमारी तैयारी, इन सब का एक जटिल मिश्रण है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई बड़ा खतरनाक काम नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसलों का भी हिस्सा है। जी हाँ, और सबसे अहम बात शायद ये है कि हम जोखिम को समझना और उसे संभालना, उसे मैनेज करना सीख सकते हैं। कैसे? खुद को बेहतर जानकर, तैयारी करके और हर असफलता को, जैसा आपने कहा, सीखने का एक मौका समझकर। ये तरीके हैं जिनसे हम बेहतर और ज्यादा सोचे समझे फैसले ले सकते हैं। जोखिम से सिर्फ बचना नहीं है, कभी-कभी ये आगे बढ़ने के लिए जरूरी भी होता है। तो अंत में अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। क्या हो अगर हम जोखिम शब्द को अपने लिए थोड़ा बदल दें, उसे दोबारा परिभाषित करें? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन से छोटे पर सोचे समझे जोखिम हो सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करें? शायद रिश्तों में, या काम पर, या अपनी निजी तरक्की के लिए। सोचने वाली बात है।